मैं शर्मिला फगेड़िया। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंटरलॉक मशीन चलाना। सिर्फ 2 मिनट में सीखे इंटरलॉक मशीन चलाना। जिसके पास पहले से है उनको तो पता ही है, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, अगर लेना चाहो तो आप ब्रास्को की ही मशीन ले। ये बिल्कुल सही रहती है। इसमें जो पुर्जे वगैरह होते हैं वो निग्गर होते हैं, जैसे हल्के फुल्के नहीं होते हैं। थोड़ा सा मोटा कपड़ा आने पे जो हल्की मशीनें होती हैं उनके पुर्जे थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो ब्रास्को की मशीन अगर आप लेते हैं तो कभी भी खराब नहीं होने वाली है। तो आइए मैं आपको चलाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको फुट चलाना आना चाहिए। फुट जो चलाते हैं ना, ये चलाना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फुट चलाना आना चाहिए। फुट आप सीख लीजिए मशीन का चलाना। उसके बाद आपको इंटरलॉक मशीन लगा के, और जैसे कि हम जो सिंपल मशीन चलाते हैं वो आगे की साइड चलाते हैं, आगे की साइड ऐसे ऐसे। तो इसको हमें बैक साइड चलाना है, इस तरह से बैक साइड चलाना है। ये आगे की साइड चलेगी तो इसमें धागा उलझ जाएगा। तो इसको हमें बैक ही चलाना होता है, बैक में ही ये मशीन चलती है। तो ये मैं आपको इंटरलॉक करके दिखाती हूँ कि कैसे चलाना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पे कपड़ा लगाना है। ये इसका फुट नहीं उठेगा। अगर आप सोच रहे हो कि फुट उठा के छोटी मशीन की तरह, बड़ी मशीन की तरह इसके नीचे लगाएंगे कपड़ा, तो ऐसे नहीं लगेगा। अगर आपकी मशीन में कपड़ा उलझ जाता है तो आप इसको उठाते हो तो उठ जाता है। वैसे हर दिन उठाने का नहीं होता। इंटरलॉक करने के लिए यहीं पे हमें कपड़ा लगाना होता है, अपने आप चला जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा हम लगाएंगे और देखो, ये जो फुट है ना, यहाँ पे बस इसके सामने तक हमें कपड़ा रखना होता है। इससे आगे हमें कपड़ा नहीं रखना है। अगर आप इससे आगे इस तरह से कपड़ा रखोगे तो ये सारा कपड़ा यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ये ब्लेड है। ये ब्लेड चलता है तो कपड़ा काटता है। देखो, दिखाती हूँ आपको चला के। अब ये कोई भी कपड़ा नहीं काट रहा है। और देखो, इससे आगे मैंने ये चला दिया तो इस साइड देखो कपड़ा कट के निकल जाता है। ये देखो, ये निकल गया। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा वो कट के यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको बस इसके सामने तक ही चलाना है। कई बार क्या होता है कि हमारा कपड़ा जैसे हम सिलते हैं तो नीचे वाला कपड़ा इस तरह से सिलाई में आ जाता है। अगर इंटरलॉक मशीन में इस तरह से कपड़ा आ गया ना तो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से कपड़ा कटने के बाद फिर तो आप जानते ही हो कि कपड़ा खराब हो जाता है किसी का, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको नीचे से ऐसे ध्यान रखना है कि कोई भी कपड़ा अलग से नीचे इंटरलॉक मशीन में ना आए। कई बहनें ये ब्लेड निकलवा लेती है। अगर आपको ये लगता है कि पहले हम कैंची से इसकी सफाई कर लें कपड़े की फिर इंटरलॉक करेंगे, तो आप ये ब्लेड निकलवा भी सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको निकलवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा अब आ जाता है तो कट जाता है इसमें। और जब हम ब्लेड को निकलवा लेंगे और बाई चांस थोड़ा सा भी कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो इसकी सुई वगैरह टूटने का डर रहता है। तो ध्यान ही रखना होता है। ब्लेड चलाए तो भी ध्यान रखना होता है, ब्लेड ना चलाए तो भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आप इंटरलॉक मशीन को उल्टा ही चलाएंगे। उल्टा चलाएंगे तो बिल्कुल सही चलेगी। और ब्लेड का खास करके ध्यान रखना है। अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।